हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके एकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार आज आपके सामने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को पढ़ा है। तो ब्लॉक डायग्राम में हमने कंप्यूटर की 5 यूनिट्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट थी वो? पहली थी इनपुट यूनिट, दूसरी आउटपुट, तीसरी हमारी मेमोरी, चौथी हमारी सीयू और पांचवी हमारी एएलयू। तो हम लोगों ने 5 यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं ये क्या होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी भौतिक घटक, मतलब जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत रखे जाते हैं। अर्थात ऐसे सभी पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अगर उनका कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया जा रहा है और हम उन्हें छू पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भाग या घटक के रूप में परिभाषित किया गया है जो महसूस किया जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है। जैसे कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है जो हमें रिजल्ट दिखाने का काम करता है, वो क्या है? एक प्रकार का भौतिक घटक होता है। तो मॉनिटर क्या है? एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस होती है। इसी तरह से आगे बात करते हैं, जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या करता है? हमें हार्ड कॉपी का आउटपुट प्रदान करता है। तो प्रिंटर भी क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होती है और वो एक प्रकार का हार्डवेयर होता है। मतलब जिस भी पार्ट को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आता है? हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? हार्डवेयर के अंतर्गत। करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्राम्स का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देश देने का काम करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम से मिलकर के बनते हैं और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो छोटे छोटे कई सारे निर्देशों से मिलकर के बनते हैं। मतलब जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए निर्देशों की एक कोडिंग को लिखना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए हम किसी एक विशेष काम को पूर्ण कर पाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का समूह है जो किसी विशेष काम को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब हम जब भी कंप्यूटर पर कोई काम करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई लेटर लिखना है या कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमें MS वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। हमें अगर कोई टेबल बनानी है तो हमें एक्सेल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें जो विभिन्न प्रकार के काम करने पड़ते हैं, हर काम के लिए हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है कि यूजर को कंप्यूटर पे काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर एक निर्जीव बक्सा मात्र होता है। मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर की आत्मा की तरह होता है। मतलब यदि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वह कंप्यूटर सिस्टम केवल एक खाली डिब्बे की तरह होगा और वह किसी भी यूजर के किसी काम का नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रकार की आभासी वस्तु है जिसे हम केवल समझ सकते हैं। मतलब ना तो हम उसको छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसे केवल समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रकार की आभासी वस्तु है जिसे केवल समझा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने 2 मुख्य वर्ग बनाए हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर का प्रबंध एवं नियंत्रण, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट को नियंत्रित करने का या कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ ये लाइन यही बताना चाह रही है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है और हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच क्रिया करने देता है। क्रिया करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे सिस्टम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारे कोई अन्य सॉफ्टवेयर
किसी भी कंपोनेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। मतलब आप ना तो वर्ड यूज कर पाएंगे, ना तो एक्सेल यूज कर पाएंगे, ना तो टैली यूज कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई अन्य सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर ही एक मुख्य सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो वो क्या करता है, हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित कराता है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जितने भी अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एक प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां पर उन्हें रन किया जाता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है और हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला कौन सा है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा हमारा होता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स और तीसरा होता है डिवाइस ड्राइवर। ठीक, तो 3 प्रकार के हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें सबसे मेन हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? ये हमारा सबसे मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बिना इसके हम कंप्यूटर सिस्टम पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा होता है तो वह कंप्यूटर सिस्टम हमारे किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, वो केवल और केवल एक बक्सा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सीधा संबंध यूजर से होता है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार, या हम कह सकते हैं कि अपनी पसंद के अनुसार यूज करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। फिर इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एप्स भी कहते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल में एप्स यूज करते हैं, इसी प्रकार से हम कंप्यूटर सिस्टम में भी कई सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को किसी विशेष कार्य को करने की आजादी देते हैं। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो निर्माण किया जाता है वो किसी न किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। मतलब ये हो सकता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका निर्माण किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मेन हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग का होता है, स्प्रेडशीट का होता है, प्रेजेंटेशन का होता है। तो कई सारे टाइप्स होते हैं इनके। हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग में हम टैली का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की, तो वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग MS वर्ड का यूज करते हैं, या लिब्रे राइटर का यूज करते हैं, या नोटपैड का यूज करते हैं। मतलब जितने भी प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड या टेक्स्ट पर काम करते हैं उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत रखते हैं। स्प्रेडशीट की बात करते हैं तो स्प्रेडशीट क्या होता है? जब भी हम टेबल टाइप का कोई वर्क करते हैं, जैसे एक्सेल में वर्क कर रहे हैं या लिब्रे कैल्क में वर्क कर रहे हैं, तो वो सब हमारे क्या होते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी विशेष कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि टैली में क्या हम कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। टैली का यूज केवल और केवल अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। और इसी प्रकार से क्या हम वर्ड में अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वर्ड में केवल और केवल टेक्स्ट या वर्ड प्रोसेसिंग का काम किया जा सकता है। इसी प्रकार से टैली में केवल अकाउंटिंग का काम किया जा सकता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि टैली क्या है? केवल अकाउंटिंग के पर्पज से बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से वर्ड केवल वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 2 प्रकार के हमारे सॉफ्टवेयर के वर्ग होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा अन्य सॉफ्टवेयर्स के बीच कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। यदि उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारे अन्य कोई भी सॉफ्टवेयर वहां पर यूज नहीं किए जा सकते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने 3 प्रकार बताए। पहला है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम और तीसरा है हमारा डिवाइस ड्राइवर। इसके बाद हमने बात की कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो इन्हें हम एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और इन्हें हमेशा किसी न किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम में लाइन बाय लाइन या
ट्रू फॉल्स में आ सकती हैं या ऑप्शनल में आ सकती हैं कि सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जब हम नेट से सॉफ्टवेयर प्राप्त करते हैं तो उसके हिसाब से या उसके आधार पर हमें सॉफ्टवेयर को 3 टाइप में बांटा हुआ है। पहला होता है फ्री लाइसेंस। फ्री लाइसेंस के मतलब क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर हमें इंटरनेट के माध्यम से मुफ्त में प्राप्त हो जाता है, मतलब हमें उस सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क को देने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम फ्री लाइसेंस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है प्री प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर जो होता है वो लाइसेंस पेड होता है, मतलब इसको यूज करने के लिए हमें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ ना कुछ उसकी फीस हमको अदा करनी पड़ती है, लेकिन हम केवल उस फीस को अदा करके सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। सोर्स कोड का मतलब होता है कि किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में प्रोग्रामिंग के जो स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के निर्देश लिखे गए होते हैं, उन पर हमारे द्वारा या उन कोड्स को हमारे द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। हम केवल सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के फीचर्स का यूज कर सकते हैं। उनके लिए हम उसका जो लाइसेंस वर्जन है उसको बाई करते हैं, पैसे देकर के खरीदते हैं। तो पैसे देने के भी दो तरीके होते हैं, या तो फीस हम वन टाइम दे सकते हैं या तो हम सब्सक्राइब करके धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में भी फीस दे सकते हैं। तो जो प्री प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये पेड वर्जन के सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेट से इनकी फीस इन्हें पे करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम इनका यूज कर पाते हैं। और तीसरे हमारे होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो नेट पर हमें मुफ्त में मिल जाते हैं और साथ ही साथ हम इनके सोर्स कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, साथ साथ हम इनके सोर्स कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब सोर्स कोड को एक्सेस करने से क्या फायदा होता होगा, तो अभी हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको सोर्स कोड में कोडिंग करना आता होगा तो आप सोर्स कोड को एक्सेस कर पाएंगे, तो आप उसमें कोई ना कोई बदलाव भी कर सकते हैं। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमको ये अनुमति देते हैं कि हम सोर्स कोड को एक्सेस कर सके और अपनी इच्छा अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। और साथ ही ये किए गए बदलाव के साथ हम किसी अपने मित्र को शेयर भी कर सकते हैं, हम उसे प्रदान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरह से मुफ्त मिलते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स होते हैं या प्री प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो क्वेश्चन मेन आता है कि जो हमारा लाइनेक्स होता है, लाइनेक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर सिस्टम पर स्थापित कर सकते हैं और उसके सोर्स कोड में बदलाव भी कर सकते हैं। बदलाव करने के बाद किए गए बदलावों के साथ हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड को अपने किसी मित्र के पास शेयर भी कर सकते हैं, मतलब हम उसे किसी को दे भी सकते हैं कि अगला व्यक्ति भी उस चीज का यूज कर पाएगा। ये अंतर है हमारे पास लाइसेंस फ्री और प्री प्रायोरिटी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने टाइप बताए थे, 3 होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है यूटिलिटी और तीसरा होता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम्स का संचालन करता है। मतलब मैंने बताया भी आपको कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेन होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो क्या करता है कि अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संचालन का कार्य करता है। तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पाया जाएगा तो आप उस पर कोई अन्य सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर पाएंगे। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम्स का संचालन करने का कार्य करता है। दूसरा नंबर कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस यानी कि मध्यस्थ का काम करता है। किसका काम करता है? मध्यस्थ का मतलब होता है इंटरफेस का, एक माध्यम का कार्य करता है। यानी कि यदि यूजर को कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर के अन्य किसी सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए माध्यम का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम माध्यम का काम करता है किसके बीच? यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा कंप्यूटर के अन्य सॉफ्टवेयर के मध्य। कुछ मेन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित हैं, जैसे विंडोज के ओएस होते हैं,
मैक का ओएस होता है, लाइनेक्स होता है, उबंटू है और एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड से हम सभी लोग परिचित होंगे क्योंकि एंड्रॉइड क्या करते हैं, हम लोग सभी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उस पर हमारा एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। और विंडोज से भी लोग बहुत परिचित होंगे क्योंकि विंडोज ओएस में हम लोग जितने भी अधिकतर नॉर्मल यूज के पीसी होते हैं वहां पर सब में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इस समय विंडोज 10 और विंडोज 7 इनका यूज ज्यादा किया जा रहा है। विंडोज 7 और विंडोज 10 इनका यूज बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि ये लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा आता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंतर्गत उन सॉफ्टवेयर्स को रखा जाता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद करते हैं। किसके लिए? कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन के लिए, मतलब कंप्यूटर के संसाधनों के प्रबंधन एवं सुरक्षा का कार्य जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स के, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के द्वारा किया जाता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस पर कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमको पहले से प्रोवाइड होते हैं, जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर, एंटीवायरस और डिस्क क्लीनअप या बैकअप एंड रिस्टोर। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं इन्हें हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। और ये सभी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप। किसके टाइप है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या करते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स को सर्विस प्रोग्राम्स के नाम से जाना जाता है। यह कंप्यूटर के संसाधनों के प्रबंधन तथा सुरक्षा का कार्य करते हैं, या हम इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि कंप्यूटर के मैनेजमेंट को संभालने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का सहयोग करने का काम करते हैं। क्योंकि नॉर्मली सी बात मैंने बताई थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पूरी कंट्रोलिंग करने का कार्य करता है, तो उसकी कंट्रोलिंग में जो सहायता करते हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स करते हैं। और सहायता का मतलब क्या है? कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन तथा सुरक्षा का कार्य। ठीक, तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सहयोग किया जाता है। किस चीज में? कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन तथा सुरक्षा के कार्य में। इसके बाद अगला नंबर हम देखते हैं। अगला नंबर हमारा आता है डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेट कराने के लिए अनिवार्य होते हैं। जैसे आप अगर कभी प्रिंटर को अपने नए सीपीयू या नए पीसी से जोड़ते हैं तो प्रिंटर को रन कराने के लिए प्रिंटर ड्राइवर हमको उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो प्रिंटर ड्राइवर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रिंटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य कम्युनिकेशन स्थापित करने में मदद करते हैं। तो जब भी हम कोई विशेष डिवाइस को अपने सीपीयू से जोड़ना चाहते हैं तो हमें उससे संबंधित ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसलिए ये भी एक प्रकार से क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डिवाइस ड्राइवर भी एक प्रकार से क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्यों? क्योंकि ये किससे कम्युनिकेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा में मैंने बताया था कि जो भी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से कम्युनिकेट कराएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। तो जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ये डिवाइस ड्राइवर विभिन्न डिवाइसेस जो कि हार्डवेयर होती है उनके बीच और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेट कराने का काम करता है। इसलिए डिवाइस ड्राइवर्स को भी किसमें रखा गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है। परिभाषा क्या कहती है? ड्राइवर एक विशेष प्रोग्राम होते हैं जो इनपुट और आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करते हैं ताकि ये कंप्यूटर से संचार कर सके। मैंने बताया संचार का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करना होता है। तो जब हम किसी नई डिवाइस को अपने सीपीयू से या अपने कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ते हैं तो उससे संबंधित डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमें डालने पड़ते हैं, तभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या पीसी उस डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही था। आज हम लोगों ने जाना कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है और उनकी परिभाषाएं क्या हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसमें से किसी एक को हम अच्छे से पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।